जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। तो दोस्तों, आप सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे सवाल समझाने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल देखे जा सकते हैं। और ऐसे सवाल अक्सर यूपीएसआई के एग्ज़ामों में आते हैं। और आप सभी को पता होगा कि जो यूपीएसआई 2025 की वैकेंसी है वो जारी हो चुकी है, इसके आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप यूपीएसआई या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए परफेक्ट वीडियो है भाई, मैथ सीखने के लिए। यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी मैथ की, यदि आप रीजनिंग की कहें तो हम रीजनिंग की भी तैयारी आपको करा देंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। और हाँ, आज हमारे इस वीडियो से टारगेट है कम से कम 70 सब्सक्राइबर अचीव करने का। तो सभी लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और 70 का टारगेट है, आज पूरा हो जाना चाहिए। कितने का? 70 का। और साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर बताना कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, आपका क्या नाम है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखते पहले सॉल्यूशन। ठीक है, 12, 24 और 36 की लासा और मासा का अनुपात निकालना है भाई। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ किस में करना? अनुपात में। तो आप सभी को इतना तो पता ही होगा, यदि हम पूछें कि बताइए इसका मासा क्या है और लासा क्या है, तो लासा तो बच्चे पहले निकालेंगे तब बता पाएंगे, लेकिन मासा तो हर बच्चा मौखात कर लेगा। हमें क्या देखना है? बड़ी संख्या देखनी है, उसके बाद पहली छोटी संख्या देखनी है। हमें ये देखना है कि इससे हमारी ये संख्या कट रही कि नहीं कट रही। तो 12 से 36 3 बार में कटेगा, और 12 से 24 2 बार में। तो हमारा एचसीएफ तो हो गया भाई 12। एचसीएफ क्या हो गया भाई? 12। अब बात रही एलसीएम की, तो हमें ऐसी संख्या देखनी है, हमें ऐसी, तो 72 हमारा क्या आ जाएगा भाई? एलसीएम आ जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है कि इनका क्या बताइएगा? अनुपात बताइएगा। तो कैसे करेंगे? 12 एकम 12 और 22 72, तो हमारा 6:1 आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कुछ इस प्रकार से। थोड़ा इसका हम साइज छोटी करते हैं फिर समझाते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, यहाँ पूछा है कि दो किताबें जिनका मूल्य 300 रुपये है। 2 किताबें जिनका मूल्य कितना है भाई? 300 रुपये है। एक को क्या किया भाई? एक को बेचा कितने पर? 15% के लाभ पर, और दूसरे को 15 की हानि पर बेचा या बेची जाती है। यदि उससे या इस पूरे सौदे में ना कोई लाभ होगा और ना हानि होती है, तो दोनों को हमें क्या करना है? क्रय मूल्य बताना है भाई। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं अपन y। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना है? सॉल्यूशन के लिए हमें यहाँ पर x और y करना है। x क्या है हमारा? 15, y क्या है? 10। अब इनका हमें रेशियो निकालना है। रेशियो जानते हो? ऐसी संख्या ढूंढिए जो, हाँ, ऐसी संख्या ढूंढिए कि दोनों संख्याओं को विभाजित कर सके। तो 2 से 10 तो कट सकता है, लेकिन 5 नहीं कटेगा। 3 से 15 तो कट सकता है, सॉरी 2 से 10 तो कट सकता है, 15 नहीं कटेगा। और 3 से 15 कट सकता है, लेकिन 10 नहीं कटेगा। तो हमें संख्या ढूंढनी है 5। तो 5 या 15 और 5 दूनी 10, तो हमारा ए हो जाएगा। अभी लेकिन आंसर नहीं हुआ। वे क्या पूछे? क्रय मूल्य, कि मतलब खरीद कितने की होगी, इन लोगों की खरीद के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? वे बोला कि दोनों का बताना है कि दोनों का किराया क्या होगा। तो सबसे पहले हम x का निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं x बराबर क्या है भाई? 3 बटे, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 5। यहाँ पर कितना है भाई? 300। कोई दिक्कत? चलिए 5 से काटेंगे 5 छक्का 30, यहाँ 0
और 60 का 3 में गुणा करेंगे तो हमारा x का मान 180 आ जाएगा। ये तो निकल लिया भाई x का। अब निकालते हैं अपन y का। y को क्या लिखेंगे 2/5 गुणे 300। तो 5 से 5 काटा तो 60 बार में, तो 6 60 दूनी 120। तो 120 हो गया y का और 180 हो गया x का। तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि रूट 144/7 गुणे 14/12 गुणे 7/√196 का मान बताना है। तो सबसे पहले हमें रूट को हटाना पड़ेगा भाई। सॉल्यूशन करके हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट जो है ये देखना है कि जो 144 जो है किसका वर्ग है। तो 144 हमारे 12 का बटे में 707, वो गुणा का निशान, यहाँ पर 14 बटे में 12, कोई दिक्कत नहीं। गुणे ये क्या है 7 बटे में क्या है 196। तो 196 किसका है भाई 14 का। अभी वैसे हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है। चलिए 12 से हमने इसको काटा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, एक एक बार में कट गया। 14 से काटा, 14 एकम 14, 14 एकम 14, ठीक है। 7 से 7 को काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब ऊपर क्या बचा हमारा 1 गुणे 1 गुणे 1, नीचे भी 1 गुणे 1 गुणे 1। तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, मतलब 1 का गुणा हम जितनी बार भी करेंगे वो हमारा 1 आएगा, और नीचे भी 1। तो 1 से हम 1 को काटेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा भाई। अब बताइए आप में से कितने बच्चों को ये सवाल नहीं आया है। जितने भी बच्चों को सवाल नहीं आया वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हम एक और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम इस सवाल को इधर अलग से समझा देंगे, लेकिन बताना पड़ेगा कौन सा सवाल समझ में नहीं आया है, ठीक है। कौन सा सवाल समझ में नहीं आया है तो बताना पड़ेगा, तब जाके हम समझा पाएंगे, ठीक है। यदि आया, मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं रहा होगा, सभी समझ में आए होंगे। यदि थोड़ी मोटी गलती हो जाती है तो आप फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, और नहीं आता है समझ में तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपका जितना भी डाउट है सारा क्लियर कर देंगे। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारा टारगेट है आज 70 सब्सक्राइब अचीव करने का। तो सब्सक्राइब अचीव करना है तो 70 आज आपके माध्यम से ही प्राप्त होंगे। और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।